हेलो दोस्तों, मोहम्मद आई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कॉलर, राउंड कॉलर, जिसको कई लोग चाइनीज़ कॉलर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि आप हमें ये बताएं कि किस तरीके से बनेगा। तो आज मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है और ये हमारा बैक वाला हिस्सा है। ये हमने कमीज़ कटिंग करी हुई है। और दोस्तों, अगर आप कॉलर वाली कमीज़ कटिंग करनी नहीं आती तो आई लिंक पे क्लिक करके आप ये कमीज़ की कटिंग सीख सकते हैं, जो हमने 30 से लेकर 50 साइज़ तक बताई हुई है कि गले डीप के हिसाब से कॉलर में और बोट नेक में किस तरीके से आप कटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फ्रंट वाले पल्ले को इस तरीके से हटाएंगे और यहाँ पे जो ब्रॉड होता है दोस्तों, नॉर्मल साइज़ जो होता है 3 इंच, तो 3 इंच का हमारा ये इस तरीके से ब्रॉड होता है। आप यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच या 1.25 इंच, तो हल्का साइज है तो हम 1.25 इंच के आसपास ऐसे निशान लगा लेते हैं और आप इसको इस तरीके से राउंड में निशान लगा लेंगे। फिर आप इसे यहाँ से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, आपका बैक वाला हिस्सा ये जो है कट गया। इसको अब हम बैक वाले हिस्से को हटा देते हैं। अब हम लेंगे अपने फ्रंट वाला हिस्सा, और फ्रंट वाले में हमारा जो गले का डीप है वो गले का डीप होगा दोस्तों 7.5 इंच। तो 7.5 इंच को हम कैसे नापेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आप 3 इंच निशान लगाएंगे और 3 इंच हमारा ब्रॉड होता है। आप ये निशान इस तरीके से लेंगे। ये हो गया आपका राउंड। लेकिन अगर आप अपना कॉलर जैसे सीधा चढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका ये बिल्कुल इंची टेप के बराबर है, सीधा बिल्कुल, ठीक है। एक राउंड होता है, एक सीधा होता है। अगर आपका सीधा चलाना है तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से हल्का सा जो है वी में देंगे। और ज़्यादातर आप ऊपर वाला जो बाद वाले मैंने निशान लगाया है, इसी निशान पे कॉलर को कटिंग करा करें, तो इससे बहुत अच्छा जो है आला कट जाता है और कॉलर बैठ जाता है बहुत ही प्यारा, ठीक है। ज़्यादा राउंड में क्या होता है, आपको पूरा फिनिशिंग के साथ बिठाना होगा। तो देखिए, जो हमने बाद में निशान लगाया था हम इस पर कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारी कटिंग होगी और ये हो गया हमारा सेंटर वाला हिस्सा। अब मान लीजिए हमारा गले का जो डीप है, वो गले का डीप था हमारा 7.5, तो आप यहाँ से तकरीबन 8 या 8.25 इंच पे निशान लगा लेंगे, जो कि यहाँ पे हमने निशान लगा रखा है। और ये आपका निशान भी पूरा 7.25 इंच पे आ रहा है। अब दोस्तों, इसको मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पलटना है। तो सबसे पहले आप सेम कलर के कमीज़ के कपड़े पे एक पेपर पेस्टिंग चिपका लेंगे, जो कि हमने पहले से चिपका के रखी हुई है, जिससे कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें हम आपको बताते हैं किस तरीके से ये बनेगा। तो ये देखिए दोस्तों, हम सिर्फ अपने फ्रंट वाला हिस्सा लेंगे और जो हमने पेपर पेस्टिंग में कपड़ा चिपकाया था उसको आप इस तरीके से रखेंगे। ये आप थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लें, क्योंकि बाद में जो है छाट लिया जाएगा और फिनिशिंग करने के लिए आराम रहेगा। अब आपको क्या करना है, आप इसे इस तरीके से ओपन करें। ओपन करने के बाद कपड़े के बीचों बीच में आप इसे ऐसे रखेंगे और बारीक सिलाई से, ध्यान रहे जैसे हमारा कट है, मैं पहले निशान लगा लेता हूँ। ये तकरीबन आपका आधा इंच हो गया, तो आप आधा इंच से भी कम की गैपिंग भी कर सकते हो। बारीक सिलाई से आप देखिए, इसको यहाँ से इस तरीके से सिलाई चलाएंगे और सिलाई जो है आपका जहाँ पे आपने नापा था डीप, यहाँ तक आपको लेके आनी है। और बिल्कुल आपको चौरस नहीं करना और बिल्कुल प्यारा सा वी बनाना है सीधा, ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, जब यहाँ पर आएंगे तो आप हल्का सा इसको यूँ घुमाएं और सुई की मदद से इसको ऐसे कर दें। फिर आप इसको ऐसे बूट को लेंगे और बूट को लेने के बाद दोस्तों, फिर आप इसको हल्का सा पहले ऐसे करें, फिर इसको बूट को ऐसे घुमा लें। इससे क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब सिलाई को हम सेम इसी की तरह यहाँ पे निशान पे ले आते हैं। तो देखिए, आपको मैं पास से दिखाता हूँ। अगर हम वैसे भी बनाते तो ये आपका नहीं बनता, लेकिन एक एक टाँका उठाने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये फिनिशिंग से जो है वी बन चुका है। अब आप कैंची की मदद से यहाँ तक कट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपका बारीक सिलाई इसलिए लगाई जाती है क्योंकि आप देखेंगे कैंची की मदद से जब हमने कट करा है तो ये आपका इस तरीके से आएगा। यहाँ पे जोड़ लगता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, आप देखिए अपनी पेपर पेस्टिंग को ध्यान रखें, कपड़ा आपका ना कटे। आपको सिर्फ पेपर पेस्टिंग वाला हिस्सा काटना है, तो आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लें। सेम यहाँ से भी आपको इतना ही कटिंग करना है और सेम आपको नीचे से भी कटिंग करना है एक बराबर। तो ये देखिए, जब आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और अगर आपको लगता है कि मतलब गैपिंग जो है एक बराबर नहीं है, तो आप निशान लगा के भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इसे ऐसे मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पे ऐसे मोड़ने के बाद नीचे वाले हिस्से को भी हम एक बराबर मोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए पतला है या चौड़ा है तो आप यहाँ से इसकी गैपिंग देख के कपड़े को इस तरीके से मोड़ सकते हैं और यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे हमने जो है कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, लेकिन एक बराबर दोनों मोड़ लिए हैं। अब आपको क्या करना है, सीधी तरफ से आप चाहें यहाँ पे एक नाखून लगा लें इस तरीके से, या इस पर एक लपकी सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक इस तरीके से करके मार्जिन आपका सारा इधर ही रहेगा, ठीक है, और इस पर हल्का सा नाखून पहले लगा लेंगे। एक तरफ नाखून लगने के बाद आप दूसरी तरफ भी इसे इस तरीके से करें और यहाँ भी नाखून लगा लें, जिससे आपको सिलाई लगाने में आसानी रहेगी और बिल्कुल कपड़े पे और नीचे एक बराबर सिलाई लगेगी। अब आपको क्या करना है, बारीक सिलाई करके इसको ऐसे करें और ऐसे करने के बाद इसके किनारे पे दोस्तों सिलाई चलाएंगे, जिससे कि बिल्कुल मजबूती से जो है आपका बन जाएगा और कपड़ा नहीं निकलेगा इसमें से बिल्कुल भी। तो चलिए दोस्तों, पूरे इस पे हम सिलाई लगा लेते हैं बिल्कुल किनारे पे एक बराबर से। तो ये देखिए हमने जो है सेंटर पूरा अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जो भी फालतू हो आप इसे कटिंग कर लें, और एक बार कटिंग करने के बाद आप इसे इस तरीके से मिलाएंगे, और मिलाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका एक बराबर आ रहा है या नहीं। अगर मान लो हल्का फुल्का 19-20 है तो आप यहाँ पे इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, जिससे कि आपका ये बिल्कुल एक बराबर हो जाएगा। तो देखिए आपका जो फ्रंट का जो गला बनना था सीधा कट में, तो ये देखिए हमने इस तरीके से कटिंग करके पलट लिया पेपर पेस्टिंग से, जो कि आपका फिनिशिंग से पलट गया है। अब आपको क्या करना होगा, अपना बैक पल्ला लेना है, और बैक पल्ला लेने के बाद आप इसे इस तरीके से रखें, और रखने के बाद अपनी उल्टी साइड वाले, ये दोनों आपकी सीधी साइड होंगी, आप इसे इस तरीके से रख के यहाँ से आप पक्का करें, और इस जगह पे आपको उतारना है पक्का करने के बाद। तो ये देखिए आपका यहाँ पे कंडी जुड़ चुकी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इतना फालतू निकल रहा है हल्का सा, आप इसे कैंची की मदद से इस तरीके से तिरछा कटिंग कर लेंगे, और इसी तरीके से सेम आपको ये वाली कंदी को भी जोड़ लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों कंडी को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद आप इसे इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है, और दोनों को मिलाने के बाद आप अपने आले को इस तरीके से बराबर से लेके आएँ, और लाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका बैक में जो आएगा यहाँ पे आपको कट लगाना है, जो कि आपका सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने कट लगा लिया। अब उसके बाद आपको ये कट पकड़ना है और ये वाला हिस्सा पकड़ना है, और इंची टेप की मदद से आपको यहाँ पे इतना जो आप दबाव लोगे, एक पैर का दबाव लोगे तो आपको इतना इस तरीके से लेके ऐसे नापेंगे। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 8 इंच, ठीक है। तो हमारा 8 है, यानी खोलने के बाद पूरा ये 16 इंच हो जाएगा। तो हमें 16 इंच का कॉलर कटिंग करना है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले कॉलर कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कॉलर कटिंग करने के लिए मैंने लिए सीधी बेल्ट वाली पेस्टिंग, ठीक है। आप चाहें तो राउंड कॉलर को भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधी पेस्टिंग इसलिए दिखा रहा हूँ कि सीधी पेस्टिंग भी जो है आपकी कॉलर की, वो भी आराम से बैठ जाती है। मान लीजिए आप अगर आप इसका बना रहे हैं और आपको कोई लेस लगानी है अपने कॉलर पे राउंड वाले में, तो आप सीधे बॉर्डर को या लेस को लगा सकते हैं, इसलिए मैं आपको सीधा ये लगा के दिखा रहा हूँ। और अगर आप राउंड कॉलर को काटना नहीं आता तो आप आई लिंक पे क्लिक करके हमारे कॉलर वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने 3 या 4 तरीके से कॉलर कटिंग करना बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आप अगर इस पेपर पेस्टिंग या बेल्ट वाले रोल में इसे काटेंगे तो किस तरह काटना है, आपको इसे डबल इस तरीके से मिलाना है और सेंटर में कच्चा करके इसे दोनों को बराबर से जमा लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जमा लिया। जमाने के बाद आपको जितना चौड़ा कॉलर चाहिए आप उतना कटिंग कर लें। तो देखिए हम यहाँ पे इतना चौड़ा कॉलर जो है लगाने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आपका कॉलर था 16 इंच, तो आपका ये देखिए आधा 8 इंच हो गया। आप आधे में इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और निशान लगाने के बाद आपको यहाँ से किस तरीके की शेप देनी है। मान लीजिए आपको देनी है बिल्कुल सीधी शेप, तो आप बिल्कुल सीधा ना रखें, हल्का सा इस तरीके से तिरछा रखेंगे। और अगर आपको राउंड देनी है तो आप यहाँ पे पहले ही राउंड बना लें। तो मैं राउंड बना लेता हूँ। तो ये देखिए हमने यहाँ पे राउंड बना लिया। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए राउंड में कटिंग हो गया।
अब आप इसे इस तरीके से पकड़ के खींचेंगे और जो भी धागे आप इसे हटा लें। और अब इसके बाद दोस्तों ये बिल्कुल सीधा कॉलर है जो कि हम राउंड आले में इसको आपको चढ़ा के दिखाएंगे। और अगर आपको दोस्तों जैसे कि हमने देखी येलो कलर के हम इसमें आपको बताएंगे, तो आपको येलो कलर का धागा चढ़ाना होगा और चढ़ाने के बाद आप देखिए बिल्कुल सीधा कपड़ा इस पर इस तरीके से कॉलर को रखना है। रखने के बाद ऊपर की तरफ से आप इसे कच्चा करेंगे। ये देखिए एक पैर के माध्यम से यहाँ पे आप कच्चा करेंगे इस तरीके से कॉलर को। या तो आप प्रेस की मदद से इसे चिपका भी सकते हैं क्योंकि इसमें पेस्ट होता है बेल्ट के रोल में। तो हम आपको बता रहे हैं कि सिलाई की मदद से आप कॉलर कैसे बनाएंगे। तो देखिए आप इसे इस तरीके से रख के ऊपर की तरफ कच्चा कर लें। तो देखिए जब आपका ये कॉलर जम जाएगा उसके बाद आप इसे 2 पट्टी इस तरीके से कटिंग कर लें। फिर आपका यहाँ वाला जो हिस्सा है कपड़े का इसे ऐसे मोड़ें और मोड़ने के बाद आप यहाँ पर भी कच्ची सिलाई लगा लेंगे जो कि बाद में खुलेगी। और इसे इस तरीके से बराबर से मोड़ते हुए एक पैर की सिलाई लगा लें। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हमने अपने कॉलर को जो है अच्छी तरीके से जमा लिया है। अब आपको क्या करना होगा, आप अपने जो कपड़ा आपने कटिंग करा था सीधा आप इसे कॉलर को इस तरीके से रखेंगे और ऐसे रखने के बाद आपको नीचे की गैपिंग एक बराबर रखनी है। रखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे बिल्कुल सीधी सिलाई चलाएं और ये सीधी सिलाई आपके पेस्टिंग के बुकरम पे नहीं चढ़नी चाहिए। तो आप इसे सीधी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल। तो ये देखिए आपकी सीधी सिलाई लग के ये आपका कॉलर जम गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जितना मार्जिन लेना है, जैसे कि हम एक पैर का मार्जिन लेते हैं तो हम एक पैर के मार्जिन के हिसाब से पूरे राउंड में इसे फिनिशिंग से कटिंग कर लेंगे कॉलर को। तो ये देखिए फिनिशिंग से हम राउंड में कटिंग कर लिया। अब हमें जितने कपड़े के मार्जिन से इसे जमाना है कॉलर को, तो हम यहाँ पे एक पैर के मार्जिन से जमाएंगे। तो एक पैर का मार्जिन हम इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक पैर के मार्जिन से कटिंग कर लिया। अब आप इसे इस तरीके से फोल्ड करके एक बराबर करें और यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेंगे। तो ये देखिए आपका यहाँ पे कट लग चुका है। अब इसे हम आपको बताएंगे किस तरीके से चढ़ाना है। तो सबसे पहले आप अपनी कमीज़ को लें और कमीज़ को लेने का देखिए ये उल्टी साइड है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड के आले की तरफ से आपको ऐसे रखना है, ठीक है, आला। और अपना ये जो कॉलर है ध्यान रखिए, ये कॉलर ऐसे था, आपको ये यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से पकड़ने के बाद यहाँ वाला जो कपड़ा है ये ऐसे था, आपको इस तरीके से लेके आपको तकरीबन इतना कपड़ा बाहर निकालना है जितना हमने मार्जिन छोड़ा था। मैं हल्का कट लगा देता हूँ जिससे आपको पता रहेगा। ये देखिए आपको इतना कपड़ा बाहर निकालना है इसके पास से, ठीक है। और इतने ही मार्जिन से बिल्कुल आपको बूट के मार्जिन जितना आपने छोड़ा था यहाँ से आप हल्का पक्का करते हुए इसको चढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो चढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप हल्की सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आएंगे। यहाँ पे आने का सुई आपके अंदर रहेगी और ये इसे कहते हैं आला पूरा, ठीक है। इसे दोस्तों ज़्यादा ना खींचें क्योंकि ये ओरेप भी होता है। कई कपड़े की तार ऐसी होती हैं कि ये ज़्यादा खिंच जाता है और अगर आपका कॉलर सही नहीं बैठेगा तो पूरा का पूरा फलक जाता है। तो बस आपको हल्का हल्के हाथ से ही नापना होता है। तो देखिए हमारा कट बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो आप इसे हल्का कॉलर को हल्का सा खींच के चलेंगे मामूली। और जब आपकी ये सिलाई आएगी तो यहाँ पे आपकी कंधी बैक साइड में रहेगी और इस सिलाई के पास देखिए बारीकी से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक पैर के मार्जिन के हिसाब से आपको सिलाई के ऊपर रोकना है इसे। तो देखिए आपको यहाँ पर लेने के बाद सिलाई के ऊपर बिल्कुल रोकनी होगी मशीन। तो ये देखिए सिलाई पे मैंने मशीन रोक ली। अब आप इसे ऐसे करें और कपड़े को सेट कर लें, जिससे क्या होता है यहाँ पे ना दोस्तों प्लेट नहीं पड़ती। तो आपको इस तरीके से लेना होगा। फिर आप इसे कॉलर को हल्का हल्का सा खींचते हुए इस तरीके से लाएंगे और ये जो देखिए कट है, ये कट को आपको कमीज के कट से मिलाना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हल्का सा फ़र्क है हमारा, लेकिन ये आपका यहाँ पे मिलाना होगा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आप यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद अब जो आपका हाफ वाला हिस्सा है इसमें भी सेम आपको वैसे ही कॉलर चढ़ाना है जैसे हमने वहाँ चढ़ाया था। और ये जो कंधी का हिस्सा है आपको ये बैक साइड में रखना है और यहाँ पर भी हम इसी जगह पे मशीन ला के रोकेंगे। और इसमें भी दोस्तों आपको यहाँ कट लगा के दिखा देता हूँ, इतना ही बाहर निकालना है जितना हमने शुरू में निकाला था। तो देखिए जब आप वहाँ पे मशीन रोक लेंगे फिर आप इसको इस तरीके से घुमाएं और घुमाने के बाद आप इस पर सिलाई लगाएंगे हल्की सी। उसके बाद आप अपने आले को नापेंगे।
तो ये देखिए आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। मान लीजिए अगर आपका कभी भी ऐसे करने के बाद यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो आप इसकी सिलाई को खोलेंगे, फिर दोबारा से ट्राई करके आप इसे लेके आएंगे एक बराबर। क्योंकि आपका अगर सेंटर मिल जाता है और आपका फिर ये ज़्यादा छोटा या बड़ा पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी कमी बीच वाले हिस्से में कहीं हुई है, तो आपको खोल के ठीक करना होगा। तो चलिए इसे बिल्कुल सेम वैसी सिलाई लगा के पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे अभी उतार दें। उसके बाद देखिए बिल्कुल ऐसे ही रखना है हाथ, और इसको इस तरीके से लेना है। और लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपके बुकरम नज़र आती होगी हल्की हल्की, ये नाखून के पास से देखिए, ये आपको बिल्कुल ऐसे मिला लेना है। और मिलाने के बाद यहाँ पे आपको हल्की सिलाई लगानी है और इसको इस तरीके से गोलाई में घुमाना है सिलाई को। और घुमाने के बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर पक्का करते हुए ऊपर जाएँ और यहाँ से यहीं निकाल दें। इससे क्या होगा, कॉलर के किनारे पे फिनिशिंग आएगी और धागे नहीं निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलर के किनारे पे फिनिशिंग ना आने की वजह से कॉलर की पूरी गेटअप ख़राब हो जाती है। अब आप इसे इस तरीके से पलटें, तो आप देखेंगे पलटने के बाद आपका ये किनारा बिल्कुल साफ़ सुथरा बैठ गया। इसी तरीके से आपको सेम यहाँ पर लेके आना है। और यहाँ पर लाने के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल किनारे से किनारा मिलाने के बाद यहाँ पक्का करें और इसे बिल्कुल गोलाई में बराबर घुमा लेंगे। और इस वाले हिस्से को भी इस तरीके से पलट देंगे। पलटने के बाद दोस्तों ये जितना ही मार्जिन है आपको इस तरीके से पलटते हुए आना है, जिससे कि कॉलर में फिनिशिंग बैठ जाए। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ वाला जो हिस्सा था, जितना भी आपका ये हिस्सा है, आप इसे अंदर की तरफ रखें। और अंदर की तरफ रखने के बाद आप इस कॉलर को देखिए, आपका यहाँ पे बिल्कुल फिनिश हो गया, यानी कि बिल्कुल भी आपका नज़र नहीं आ रहा। आप इसे ऐसे रखने के बाद यहाँ पे हल्की सिलाई लगाएंगे, फिर सुई अंदर करने के बाद सारा कपड़ा ऊपर रखें, क्योंकि ये नीचे भागता रहता है, इससे सेट करना होगा। फिर आप बिल्कुल एक बराबर से ऐसे रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे और इस कपड़े को ऐसे खींचते चलाएंगे, जिससे कि बैक साइड में झोल ना पड़े, वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये कॉलर आपका जम जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से हम पूरे कॉलर पर सिलाई लगा लेते हैं। अब देखिए जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हल्का फुल्का जो होगा, तो ये पेंचकस की मदद से या सुई की मदद से आप इसे अंदर कर दें। और अंदर करने के बाद आप इसे इस तरीके से पकड़ के सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे पक्का करके सुई को आप इस तरीके से यहाँ पे रोक लें, अंदर होनी चाहिए सुई आपकी, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आप इसे ऐसे घुमाएं और घुमाने के बाद दोस्तों गोलाई में पूरी आपको इस तरीके से कॉलर पे सिलाई लगानी है, फिर इस तरीके से किनारे पे। तो चलिए इसी तरीके किनारे पे लगाते हुए एंड में उतार देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आप इस धागे को कटिंग कर लें फिनिशिंग के लिए। कटिंग करने के बाद अब आप इसको ऐसे लें और यहाँ पे आपको घुमाते हुए लेके आना है। ये ध्यान रखें सिलाई बिल्कुल एक बराबर लगेगी तो कॉलर की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। आप इसे ऐसे करके फिर यहाँ पर आपको पक्का ना करें, इस तरीके से लेके आएँ और थोड़ी दूर पर लाने का हल्का पक्का करके इसे उतार दें और इसे कटिंग कर लेंगे आप। तो ये देखिए आपका कॉलर बन गया। अब ये दोनों की दोनों सिलाई खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बनाए और कैसी फिनिशिंग से चढ़ाई है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने बनाया आपका राउंड कॉलर, जो कि हमने सीधी बुकरम में आपको बताया है कि किस तरीके से बनेगा। तो सीधी बुकरम भी दोस्तों देखिए बिल्कुल आराम से फिनिशिंग से गोलाई में बैठ जाती है। और ये जब ये कोई पहनेगा, जिसका भी ये सूट होगा, तो पहनने के बाद ये बहुत ही प्यारी गेटअप आएगी। क्योंकि अभी हमने बैक साइड से डाउन करा हुआ है हल्का सा, ठीक है। डाउन इसलिए करते हैं कि गर्दन में ये अड़ता नहीं है और बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाता है, ठीक है। तो आप देखिए जो हमने आपको तरीका बताया, आपका इस तरीके से बैक साइड से भी पूरी फिनिशिंग के साथ आपका ये लग जाता है इस तरीके से। तो बिल्कुल सेम तरीके से यूज़ करके आप राउंड कॉलर को बहुत आसानी से चढ़ा सकते हैं। चाहे वो कैसा भी कॉलर हो, बॉर्डर वाला हो, उसको भी आप इसी तरीके से बनाएंगे बिल्कुल सेम। तो दोस्तों ये था आपका तरीका। और साथ ही इसमें जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, आपके जो कॉलर का ये वाला हिस्सा है ओपन वाला, आपको ये इस तरीके से लेके और इधर आपको इस तरीके से नापना है। तो ये देखिए मेरा आ रहा है 11.5 इंच, तो 11.5 है यानी कि ओके है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 10.5 से ऊपर ही हो, यानी कि 11 इंच के आसपास आपका अगर होगा तो ये आपका बिल्कुल है। अगर मान लो 10 इंच के आसपास आपका ये आ रहा है तो आपको यहाँ से कट की लेंथ बढ़ानी होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारा सर की गोलाई होती है
वो तकरीबन 21 से 22 इंच होती है। तो अगर 10 इंच होगा तो वो हो जाएगा 20 इंच, और 20 इंच में हमारा सर नहीं आएगा। तो आपको जो है यहाँ से कट की लेंथ बढ़ानी होगी। तो आप हमेशा जो है इस तरीके से कॉलर बनाने या चढ़ाने से पहले आले को नाप लें कि आपका ये पूरा आता है या नहीं आता। उसके बाद ही आप अपने कॉलर को आगे बनाएंगे। अगर आपका कॉलर चढ़ा दिया तो आपकी मेहनत ख़राब होगी, उसमें टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।